हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम राजस्व कर्मचारी जिसको पटवारी भी कहते हैं यूपी में, ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। इनका काम क्या है, ये कहाँ मिलेंगे, ये किस प्रकार आपको जमीन संबंधित कोई भी मामला हो उसको कैसे वो आपको मदद करेंगे, कैसे उसको सलाह सुझाव करेंगे। और पहला बात तो ये कि कोई भी ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं, खरीदते हैं या बिक्री करते हैं, तो उस ज़मीन का रिपोर्ट यानी ज़मीन कैसा है चेक करवाने के लिए ये मतलब इनका अति आवश्यक होता है। अगर आप कोई भी एरिया में है, यूपी में है या बिहार में है, ठीक है, कहीं भी है, ठीक है, तो राजस्व कर्मचारी होता है, ठीक है। राजस्व कर्मचारी को जो है सो आप यूपी में पटवारी कहते हैं, ठीक है, और इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन आप समझिए, ये पटवारी जिसको राजस्व कर्मचारी बोलते हैं बिहार में, ठीक है, और यूपी वगैरह में पटवारी कहते हैं, इनका जो मुख्य काम हो जो होता है ज़मीन संबंधित ही, अधिकतर 80% काम वो ज़मीन संबंधित ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए पटवारी का प्रत्येक कार्य के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार वो आपको हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। जमीन संबंधित मैटर को लेके या इंफॉर्मेशन के लेके, रेवेन्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए पटवारी जो होते हैं जिसे राजस्व कर्मचारी बोलते हैं, वो जो है ना आपको प्रत्येक हलका में मिलेंगे, यानी प्रत्येक हलका में उसको पोस्टिंग किया जाता है, पोस्टिंग रहता है प्रत्येक हलका। पोस्टिंग नहीं समझते तो समझिए वो पद पे प्रत्येक हलका में उसको एक मतलब प्रत्येक हलका के लिए एक राजस्व कर्मचारी यानी पटवारी जिसको बोलते हैं वो उसको नियुक्त किया जाता है। और उस हलका का जो भी जमीन का रेवेन्यू वगैरह हो, सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह सब उनके पास रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी ज़मीन खरीद बिक्री होता है तो ज़मीन कितना बिका, ठीक है, मतलब किसका ज़मीन बिका है, किसका नहीं बिका है, कौन खरीदा है, सारा रिकॉर्ड वो रखते हैं। और दूसरी बात ये कि ज़मीन का दाखिल खारिज जो होता है ना, दाखिल खारिज जो होता है तो वो सब वगैरह भी बहुत हद तक ये जो है ना हेल्प करते हैं कि कोई भी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो उससे जाके सलाह सुझाव लेंगे। तो अगर कोई मैटर है जिससे जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह के रिक्वायरमेंट है तो आसानी से आपको बता देंगे। वो प्रत्येक हलका में होता है, ये याद रखिएगा। इनका जो मुख्य काम होता है जैसे ज़मीन संबंधित जो भी रिकॉर्ड है उसको देखना, रजिस्टर 2 में जो है पूरे रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड के अनुसार वो काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि उतना ही काम नहीं करते, जातीय आवासीय वगैरह और क्या बोलते हैं वृद्धा पेंशन वगैरह का भी वो दिलवाने का काम करते हैं। जातीय आवासीय जो है ना उसका भी काम करते हैं। और उसके बाद जैसे सूखा वगैरह पड़ गया या कोई ऐसे आपदा आ गया तो उसमें वो मतलब गवर्नमेंट से कुछ फंडिंग वगैरह भी करवाते हैं पब्लिक को, यानी उसका जो भी रिपोर्ट वगैरह तैयार करके भेजते हैं। तो इनका मुख्य काम ये रहता है, ठीक है। और ये आपको अक्सर जो हेल्प करते हैं ये आपको जैसे ज़मीन संबंधित कोई भी मैटर हो, ठीक है, उनके पास जाइएगा, ज़मीन का पेपर वगैरह कुछ अगर आपको खो गया है तो उनसे जाके संपर्क कीजिए, वो आपको अवेलेबल करा देंगे या आपको वो मदद कर देंगे, ठीक है। उनका काम ही उसीलिए ही उसको नियुक्त किया गया है। और उस एरिया का सारा रेवेन्यू चीज़ को वही देख रेख करते हैं, रिकॉर्ड वगैरह सब बनाते हैं, गवर्नमेंट को वो सबमिट करते हैं, रिकॉर्ड एक बना के व्यवस्थित तरीक़ा से रखते हैं। बहुत सारे व्यक्ति राजस्व कर्मचारी को नहीं जानते होंगे, तो इतना समझिएगा, आप अपने पंचायत में या अपने ब्लॉक में जाके पता कीजिएगा कि राजस्व कर्मचारी मेरा एरिया का फलना पंचायत से आए हैं या जो भी है, नगर निगम से हैं या जो भी है, ठीक है। आप बताएंगे अपना एड्रेस, राजस्व कर्मचारी आपको बता देंगे कि फलना जगह बैठता है, यानी फलना जगह कहने का मतलब कहाँ पे बैठता है उसका एड्रेस बता देंगे और आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, उसके अलावा कोई जैसे बहुत सारे काम होते हैं वो सब काम भी करते हैं तो उसमें भी वो आपको हेल्प कर देंगे। बहुत ऐसे काम होते हैं उसमें भी हेल्प कर देंगे। जैसे खासकर जो बाढ़ वगैरह जो आ जाता है ना, बाढ़ वगैरह में कोई किसी का घर दह गया या सूखा पड़ गया या आग वगैरह लग गया या समझिए सूखा वगैरह पड़ जाता है तो उस समय भी वो एक प्रकार से समझिए आपको हेल्प करते हैं। आपका रिकॉर्ड वगैरह सारा गवर्नमेंट को शो करती है, उसी वही जाके देखते हैं वहाँ पे कि कैसे क्या है, उसका रिपोर्ट बना के देते हैं। और उसका मतलब वो आगे आपको जो है ना आपका शिकायत यानी आपको समस्या को वो आगे बढ़ा देते हैं, जिससे आपको फंडिंग वगैरह जो भी हर्जाना बोलिए या फंडिंग बोलिए वो आपको मिल जाता है। जो भी आपको नुकसान है तो गवर्नमेंट से कुछ
सहायता के रूप में कुछ पैसा वगैरह, मतलब कुछ आपको फंडिंग यानी पैसा मिल जाता है, समझ गए। तो ये राजस्व कर्मचारी है, यूपी में इसे पटवारी कहते हैं और ये बहुत अच्छा जॉब होता है, ठीक है। और आपको ये बहुत सारे व्यक्ति को ये राजस्व कर्मचारी के बारे में पता नहीं है, वो समझते नहीं राजस्व कर्मचारी कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हम बताए हैं। और अगर आप ज़मीन संबंधित नॉलेज चाहते हैं कि हमको हर नॉलेज हो, कौन काम कहाँ होगा, कौन काम कैसे होता है, ज़मीन संबंधित नॉलेज अच्छा से रखना चाहते हैं और अमीन जो आते हैं पैमाइश करने, उसको बातों को समझना चाहते हैं, जिससे अगर अमीन आके नापी करता है और उसको बातों को आप अगर नहीं समझ पाते हैं, तो अगर वो आप बुक वगैरह के सहायता लेंगे, यहाँ का बुक अगर आप लेते हैं तो बुक वगैरह की सहायता से अमीन का कार्य को समझ सकते हैं, सही कर रहा है कि गलत, ठीक है। और बहुत हद तक आपको इससे नॉलेज हो जाएगा कि आप ज़मीन संबंधित जो भी नॉलेज होता है वो आपको आसानी से मिल जाएगा और उसके आधार पे आप बहुत सारे ज़मीन संबंधित डिसीजन ले सकते हैं, जो आपको भविष्य में बहुत ही कामयाबी हासिल उससे करेंगे। जैसे ज़मीन वगैरह को कहीं फंस गया या ज़मीन वगैरह कहीं नाफी वगैरह में कुछ गड़बड़ है, तो उससे आप अच्छा खासा निदान पा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर बुक लेना है तो ये जो नंबर है स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है बात कीजिए कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। और आपको एकदम कम से कम प्राइस में आपको बुक मिल जाएगा, जो बुक आपको चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, किशोर अमीन ट्रेनिंग का एप्लीकेशन है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिएगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप बुक वगैरह लेना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा। और बुक वगैरह लेना है तो कांटेक्ट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।